गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट, आर रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर molecules are related to the molecular weight। ये molecular weight क्या होता है, चलिए लिखते हैं इसको। molecular weight, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था एटॉमिक वेट के बारे में कि एटॉमिक वेट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एग्जैक्टली सेम हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी डिफाइन करेंगे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12। इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली सेम माना जाएगा। जिस तरह से एटॉमिक वेट में हम लोग काम किए, मॉलिक्यूलर वेट में भी सेम काम करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट का भी कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, यूनिट लेस। जैसे अगर एग्जांपल लिखा जाए H2O तो हम लोग कहेंगे इसके लिए 18, NH3 लिखा जाए तो इसके लिए कहेंगे 17, H2SO4 लिखा जाए तो इसके लिए H2SO4 के लिए 98। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, अगर आपसे पूछा जाए कि H2O के एक मॉलिक्यूल का मास, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास, तो वो कितना होगा? 18? नो 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 नो, 18 AMU। क्या? 18 AMU। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 AMU। एक मॉलिक्यूल का मास अगर हमसे पूछा जाए तो कितना कहेंगे? 18 AMU। किसके लिए? H2O के लिए। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट कहा जाए H2O का तो वो कितना कहेंगे? 18। 18 क्यों कहेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर? तो चलिए इस बात को जनरलाइज कर देते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू AMU वैल्यू। क्लियर? किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू AMU वैल्यू। क्लियर? इसको याद रखेंगे। अगर एग्जांपल दिया जाए आपको Al1327, Al1327, तो ये क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? एटम। और इसके लिए हम लोग लिख देंगे, इस एल्युमिनियम के लिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27। ये ए क्या है? एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके,
और इसका अगर जेड पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा 13। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। इसको लिख लेते हैं, ये क्या है? एटॉमिक वेट। ओके, तो क्या अभी तक सीखा मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट को हमने डिफाइन कैसे किया? मॉलिक्यूलर वेट को हमने डिफाइन कैसे किया? इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अगर आपसे एक और एग्जांपल पूछा जाए, एल्युमिनियम 3+, तो ये क्या है? आयन है। अगर इससे पूछा जाए आपसे कि इस एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, इस आयन का, एल्युमिनियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना, तो डियर स्टूडेंट, आयन हो या एलिमेंट हो, इसके एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करते हैं। दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 13 अभी भी रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, क्या 27? इस एल्युमिनियम 3+ का भी 27। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास में कोई चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। याद रखना डियर स्टूडेंट, चेंज नहीं आएगा और अभी भी ये 27 ही होगा। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और एग्जांपल, H2SO4, तो कितना लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट? 98। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 2-, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 2-, तो कितना कहेंगे? 96, ऑब्वियसली 96। तो हम यहाँ से एक और जनरलाइज कर सकते हैं टर्म को कि मास ऑफ वन सल्फेट आयन, मास ऑफ वन सल्फेट आयन, मास ऑफ वन SO4 2- आयन इक्वल टू 96। और इसमें आपको क्या लगाना होगा? AMU। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल, CuSO4.5H2O, इसके मॉलिक्यूलर वेट बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। ओके, आई होप आप सबने निकाल लिया होगा। मैं बताता हूँ, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। कैसे? एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5, चूँकि एक कॉपर एटम है इसलिए 1 टाइम्स, सल्फेट के लिए 32, एक सल्फर एटम है तो एक ही बार, ऑक्सीजन के लिए 16, लेकिन ऑक्सीजन 4 एटम है, डैट मीन्स 16 × 4, और वाटर 18, और वो भी कितना 5 टाइम्स। आप इसको ऐड कर लें, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कुछ अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला,
मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, H2O, और भी लेते हैं NH3, H2SO4, H2SO4। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सोचिए, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर हम एक H2SO4 को लेते हैं, एक मॉलिक्यूल एज्यूम करते हैं H2SO4 का, कितना? एक मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का एज्यूम करते हैं, तो इसमें हम लोग को मिलता है 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। ये किससे पता चला? एक मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल H2SO4 हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर के एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, एक और कंपाउंड जो भी हम कुछ देर पहले लिखे थे, CuSO4.5H2O, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हाँ, पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको भी एज्यूम करिए कि एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं CuSO4.5H2O का, तो इसमें 1 कॉपर एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम ये है। और साथ साथ 5 मॉलिक्यूल H2SO4 का एसोसिएटेड है इससे। H2O, 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 H2O। ये one fundamental particle gives the information like this। चलिए अब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक क्या है? मोल। हाँ, मोल। आपने लोअर क्लास में इस मोल के बारे में पढ़ा है। मोल क्या होता है? तो मोल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मोल से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्वांटिटी को। इट इज अ यूनिट, टू रिप्रेजेंट the quantifying of substance। Mole is the unit to represent the quantify of substance। अगर जैसे हम लोग मोल के बारे में बात करते हैं तो एक नंबर याद आना चाहिए, और वो नंबर क्या है? 6.022 × 10⁻⁻⁴
23, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। एवोगाड्रो नंबर। और आज से हम लोग एवोगाड्रो नंबर को Na रिप्रेजेंट करेंगे। क्या? Na। मोल से हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाइंग द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे हम लोग अपना डेली लाइफ में एक वर्ड सुनते हैं, डजन। डजन, डजन मीन्स 12 पीसेस। इसी तरह से अगर मोल की बात किया जाए तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज और पार्टिकल। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज और एवोगाड्रो नंबर। चूँकि डजन 12 पीस होता है, 12 पीसेज है, इसीलिए हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये मोल, दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर, एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जिसे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है। ओके? हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। इस तरफ लिखते हैं एलिमेंट और इस तरफ लिखते हैं कंपाउंड। और कुछ बेसिक डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं। वन मोल एलिमेंट कहने का मतलब हुआ 1 एवोगाड्रो नंबर एटम। 1 मोल एटम मीन्स, सॉरी, 1 मोल एलिमेंट मीन्स 1 एवोगाड्रो नंबर atoms. 1 mole of any element will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms. और 1 मोल कंपाउंड कहने का मतलब हुआ 1 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स। 1 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स। 1 मोल any compound will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ओके तो ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट के लिए एक वर्ड डिफाइन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राम एटम, और कंपाउंड के लिए एक वर्ड डिफाइन होता है ग्राम मॉलिक्यूल। डरना नहीं है, ग्राम एटम क्या है और ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। एक्चुअली ये मोल ही है जिसे पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। जब मोल हमारे पास नहीं था तो हम लोग इसे ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के टर्म में रिप्रेजेंट करते थे। डैट मीन्स 1 ग्राम एटम
एक ग्राम एटम नहीं, ये वर्ड है, ग्राम एटम एक कंप्लीट वर्ड है। ओके, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे 1 ग्राम एटम, कोई भी एटम 1 ग्राम, ऐसा नहीं सोचना है। क्या है? 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या है? एक ही वर्ड है। इक्विवेलेंट टू 1 मोल। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी इक्विवेलेंट किसके होगा? 1 मोल का। और हम 1 मोल बात करते हैं तो 1 एवोगाड्रो नंबर एटम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, और 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 ग्राम आयन, तो क्या कहेंगे? 1 मोल, ऑब्वियसली। 1 ग्राम आयन, फिर से कह रहे हैं, ग्राम आयन 2 वर्ड नहीं है, ग्राम आयन दोनों एक ही वर्ड है। 1 ग्राम आयन इक्विवेलेंट टू 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अब वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, और आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएगी। ठीक है? अब हम लोग मोल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हैं। तो मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाए? सपोज़ आपको फंडामेंटल पार्टिकल गिवन है, तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? आपको किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का मास दे दिया जाए, तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? चलिए एक एक करके सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल, इसमें हम लोग पहला देखते हैं फ्रॉम फंडामेंटल पार्टिकल्स। फ्रॉम फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर आपको फंडामेंटल पार्टिकल गिवन होगा, तो आप उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज आपको 1 मोल सल्फर दिया गया, 1 मोल सल्फर दिया गया, तो आप इसे क्या एज्यूम कीजिएगा? हम इससे यही एज्यूम कर पाएंगे कि सल्फर का कितना एटम लिया गया है? Na एटम लिया गया है, Na एटम्स ऑफ सल्फर। और अगर हमसे कहा जाए कि मास ऑफ 1 सल्फर एटम, सोचिए, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, हाँ, 32 AMU। मास ऑफ 1 सल्फर एटम इक्वल टू 32 AMU। अगर इस 1 मोल सल्फर से हम लोग एज्यूम करते हैं Na एटम ऑफ सल्फर, और 1 सल्फर के एटम का मास हम लोग एज्यूम कर पाते हैं कितना? 32 AMU। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाय particle given divided by 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल करना है और समझकर।
ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लेना है। अगर आपको फंडामेंटल पार्टिकल गिवन है तो आप उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस फंडामेंटल पार्टिकल में हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ सल्फर एटम ऑफ 1 मोल, एक मोल जैसा हम लोग पीछे अभी अज्यूम किए थे, एक मोल सल्फर एटम का मास कितना होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि टोटल मास ऑफ सल्फर। तो अभी हम लोग देखे थे कि एक एटम का मास कितना था 32 AMU, और एक मोल में कितना एटम है, एवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल में जब एवोगाड्रो नंबर का एटम है तो एक मोल एटम का मास भी एवोगाड्रो नंबर एटम के मास के इक्वल होगा। अरे बोलो हाँ, गुड। 32 AMU इंटू Na, क्लियर है। टोटल मास ऑफ द सल्फर इज इक्वल टू 32 AMU, डैट मीन्स एक एटम का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक एटम के मास को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 1 मोल सल्फर का मास। चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो 32 इंटू MU का वैल्यू आपको लास्ट क्लास में बताया गया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये सब किस में आ जाएगा, ग्राम में। और आप अगर इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1। कितना मिलेगा, 1। डैट मीन्स 32 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू 32 ग्राम। अब जाकर के 32 को एक यूनिट मिला है, और इस यूनिट से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि ये जो 32 है वो कितने का मास है, 1 मोल सल्फ़र का मास है, 1 मोल सल्फ़र एटम का मास है। दैट मीन्स 1 एवोगाड्रो नंबर सल्फ़र पार्टिकल के एटम का मास है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि एटॉमिक वेट ऑफ सल्फ़र, तो आप कहेंगे 32। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 32 AMU एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 32 ग्राम। ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको लिख देते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 32, मास ऑफ या वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 32 AMU, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम इक्वल टू 32 ग्राम। इस बात को याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या सीखा आज, रिवाइंड कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सीखा मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इस तरह से देखें कि मॉलिक्यूलर वेट का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए तो हम लोग उस मॉलिक्यूलर वेट को एक यूनिट देंगे, AMU यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोल का वेट
तो हम लोग उसमें ग्राम से रिप्लेस कर देंगे, उस AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे। ओके, थैंक यू।